Good morning, guys. How are you? I hope you are all fine. तर मराठी क्लासमध्ये आपला स्वागत आहे. दिवाळीनंतर आपला पहिला लेसन आहे, जे लेसन नंबर 8 म्हणजे हे कविता आहे शब्दांचे घर. ठीक आहे. तर सर्वात पहिले आपण या कविताचे वाचन करूया, म्हणजे गायन करूया. तर मी कविता वाचून दाखवते. सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर. घरात होता काना मात्रा वेलांटीच्या मेळ, एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ. विरामचिन्हाची ही होती सोबत वरचे वर. सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर. एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीसी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे भान. मधले अंतर कुरवाड्या रेघांचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर. कानोकाने कुजबुजताना अंकुर मन मोकळा, वाट मोकळी होऊन लागे कविताचाही लढा. अवतीभवती झिरपत राही गाणे काळजीभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर. तर ही कविताचे गायन झाले. आता आपण या कविताचे स्पष्टीकरण पाहणार आहोत. ठीक आहे. तर सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. तर इथं जे कवी आहे हे काय म्हणते की सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर आहे. या घरात त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर. म्हणजे या घरात काही कोमल नाजूक काय आहे स्वर आहेत. आपको पता है ना, जो शब्द होते हैं, शब्द कैसे बनते हैं? अक्षर से. अक्षर अ से लेके ज्ञानी तक के, है ना, उसमें कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं. तो सुंदर सुंदर जे शब्दांचे घर आहे त्यातून काही कोमळ कोमळ म्हणजे नाजूक काय असते स्वर असते. तर अ ते आहापर्यंत काय असते स्वर असते. मराठीत अ ते आहापासून स्वर असते आणि तिथं 2 स्वरादी असतात, जसे आणि आहा. ओके. तर घरात होता काना मात्रा वेलांटीच्या मेळ. घरात म्हणजे कोणाच्या घरात? शब्दाच्या घरात. काय होते? शब्दांच्या घरात काना. काना मतलब आग. आग की मात्रा है काना आ मात्रा, और फिर वेलांटी. वेलांटी मतलब छोटी की बड़ी की जो मात्राएं होती है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मात्राएं लगा दो, है ना, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा. तो यहाँ पे काना मात्रा वेलांटी कहा जाता है. तर एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ. तर इथं जे कवी आहे ते सांगत आहे या शब्दांच्या घरात काना मात्रा वेलांटी हे एकत्र छान राहतात. एकजुटीने अक्षराच्या सुंदर खेळ खेळतात. विरामचिन्हाची ही होती सोबत वरचे वर. सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. आणि काय होते की जे विरामचिन्ह आहे, तुम्हाला माहीत असणार की कोणत्याही शब्द किंवा वाक्य पूर्ण करण्यासाठी विरामचिन्ह, काना, मात्रा, वेलांटी हे सर्वांची काय आवश्यकता असते. तर विरामचिन्हाची ही होती सोबत वरचे वर. तर त्यांच्यासोबत नेहमीच विरामचिन्हाची ही काय असते खेळत असते. असे हे काय आहे सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर आहे. समझ में आया? पहले
स्टेंजा में दिया है कि यदि हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसको आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये जब मात्राएं लगती है और मात्राओं के साथ साथ जहाँ पे हमारा कोई सेंटेंस पूरा हो जाता है वहाँ पर क्या लगते हैं, विराम चिन्ह, है ना। विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। हिंदी और मराठी में विराम चिन्ह होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी विराम चिन्ह हुआ जाता है, जिस कहा जाता है पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन मार्क सेंटेंस पूर्ण होने पे लगाया जाता है कुछ। तो यहाँ इसीलिए कहा गया है कि एक जो हमें सेंटेंस है या शब्द बनाने के लिए मात्रा की आवश्यकता होती है, साथों साथ पंक्चुएशन मार्क्स की भी ज़रूरत होती है। और ये सब के सब, यह सारे के सारे एक ही घर में रहते हैं। और वो कौन सा घर है, शब्दों का घर। एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीसी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुख दुःखाचे भान। तर दुसरे स्टेंजामध्ये म्हटलेले आहे, या शब्दाच्या या शब्दाच्या घरामध्ये एखाद्याच्या शब्दाची चिडचिडसुद्धा छान हवी हवीसी वाटते। प्रत्येक शब्दाला वेगळा अर्थ असूनही एकमेकांना काय असते, एकमेकांना एक दुसऱ्यांचे सुख आणि दुःखाचे जाणीव असते। तर इथं कवि सांगत है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे शब्द है ना, अ से लेके के ज्ञानी तक सभी के अक्षर अलग अलग है, सबका अर्थ भी अलग है, सबके सुख दुख भी अलग है, फिर भी एक दूसरे को इनके सुख दुख की जानकारी होती है। किसको, शब्दों को। मधले अक्षर कुरवाड्याच्या रेखाचे छप्पर, आणि इथं त्याचमध्ये काही बिनसले किंवा दुरावा निर्माण झाला तरी त्यांना एकत्र ठेवण्यासाठी त्यांच्यावर रेषांचे छप्पर पांघरले की हे काय होतात, एक होतात। समझ में आया। अगर हमने जैसे के तरीके क लिखा, फिर म लिखा और यहाँ लिखा ल, ये तीन अलग अलग तीन अक्षर हो गए, ठीक है। लेकिन हम ये तीनों अक्षरों को एक साथ जब एक लाइन में जोड़ देंगे तभी क्या बन जाएगा, कमल, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए क्या है, मधले अक्षर कुरवाड्याच्या रेषाचे छप्पर। अगर हम तीनों पे या इन सब शब्दों पे लाइन लगा देते हैं, लाइन खींच देते हैं, तो उससे एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार हो जाता है। इसीलिए सुंदर सुंदर शब्दांचे काय असतात, सुंदर सुंदर घर। त्याचप्रमाणे कानोकाने कुजबुजताना अंकुर मन मोकळा, वाट मोकळी होऊन लागे कविताचेही लळा। आता इथं कवी म्हणतात की एकमेकाच्या कानात जे मनातले नुकतेच उमटलेले कोवळे व भाव कुजबुजून सांगतात, भावना मनात ठेवत नाही, मोकळ्या करतात। म्हणजे जो अक्षर है यह अपने मन में कोई भावना नहीं रखते, एक दूसरे को अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, जिससे अपनी भावनाओं दूसरों को बताकर अपना मन क्या कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। अवती भवती झिरपत राही गाण्याचे काळजीभर, गाणे काळजीभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। आणि इथं म्हटले आहे, भावनाची जी वाट आहे मोकळी करताना कवितेच्या काय लागतो, लळा लागतो। म्हणजे अवतीभोवती किंवा भोवतालची जे मनभर गाणे आहे झिरपत राहतात, आणि काय होत आहे की जेव्हा एकमेकाला शब्द जुळून येतात, एकमेकाला एक एक अक्षर जुळून येतात, तेव्हा शब्द निर्माण होतात, शब्दापासून वाक्य आणि वाक्य जेव्हा निर्माण होतात किंवा अर्थपूर्ण शब्द किंवा ओळी निर्माण होते, तेव्हा एक कविता निर्माण होते आणि असे वाटते जसे काही गाणे झिरपत आहे, म्हणजे गाने गा रहे हैं। समझ में आए। तो यहाँ पे शब्द की घर जो कविता है इसमें बताया गया है
कि हमारे जो वर्णमाला के सारे शब्द हैं इनका कहीं ना कहीं पर क्या है, मायना होता है, उनका कहीं ना कहीं पर उपयोग है। जो एक लाइन में अगर पिरो दे तो उससे बहुत अच्छा शब्द तैयार होता है जिसका अर्थ हम बता सकते हैं। तो इस कविता में यही बनाया है कि शब्दों के घर में अ से लेके ग तक के जो शब्द है यह सब अलग अलग है, इनकी भावनाएं भी अलग है, लेकिन यदि एक लाइन ऊपर इनके ऊपर खींच दे तो यह क्या हो जाते हैं, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाते हैं और एक से एक दूसरे को जोड़ लेते हैं। ठीक है, अभी इसके प्रश्न के उत्तर। शब्दाच्या घरात राहणारे, शब्दाच्या घरात कोण कोण राहते, स्वर, काना, मात्रा, वेलांटी आणि विरामचिन्ह। आ, घरात एकोप्याने खेळणारे, घरात कोण एकोप्याने खेळतात तर सर्व अक्षरे। ई, अवतीभवती झिरपणारे, तर उत्तर काय आहे, गाणे। प्रश्न दुसरा, कवितेच्या खालील ओळी पूर्ण करा जे तुम्हाला चांगल्याने येते, त्याचप्रमाणे आकृती पूर्ण करा। प्रश्न तिसरा, आकृती पूर्ण करा। यांचा मेळ होता, कोणाचा मेळ होता, काना, मात्रा आणि वेलांटीचा मेळ होता। दुसरा, प्रत्येकाला याचे भान होते, जे अक्षर होते यांना एक दुसऱ्यांचे सुखाचे आणि दुःखाचे भान होते। प्रश्न चौथा, शब्दांचे महत्त्व लिहा। शब्दांचे आता महत्त्व कोणते, शब्द ही मानवाला मिळालेली अपूर्व असी अनमोल देणगी आहे। जे शब्द आहे मानवाला म्हणजे मनुष्य को मिली हुई यह क्या है, एक बहुमूल्य देन है। शब्दामुळे मनातील संवेदना, भावना व विचार स्पष्टपणे व्यक्त करता येतात। यदि हमारे पास शब्द नहीं होते तो हम अपने मन की जो भावनाएं हैं दूसरों को व्यक्त नहीं कर सकते थे। हाँ क्या, देखो जो कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, अगर उन्हें अपनी भावना किसी को बताना होता है तो, और सामने वाला अगर उसे समझता है तो ठीक है, और नहीं समझा तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमें एक विरासत में क्या मिली है, शब्द। यह जो शब्द है, शब्द के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी भावनाओं दूसरों के सामने अच्छे तरह से व्यक्त कर सकते हैं, अपने मन को दूसरों को बताकर हल्का कर सकते हैं। अपना दुख है, दुख बताकर मन हल्का होता है, और सुख बताकर लोगों के साथ में हम अपना खुशी मना सकते हैं। शब्द कधी शब्दांनी मने जोड़ली जातात। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो 10 लोग हमसे आकर जुड़ेंगे। अगर हमने किसी से झगड़ा किया, गलत बात बोला तो वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाते हैं। शब्द कधी कोमल तर कधी कठोर असतात। तो शब्द देखिए कुछ बहुत कोमल होते हैं, कोमल मतलब नर, और कभी कभी कुछ शब्द कैसे होते हैं, कठोर। मतलब कभी अगर हमारे टीचर ने अच्छे से बात किया तो टीचर बहुत अच्छे, टीचर ने डांट के बात किया तो टीचर ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं है, है ना, ये अपने दिमाग में नहीं रखना। हमारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, अगर हम कुछ गलत करते तो हमारे पेरेंट्स हम पे गुस्सा करते हैं, अगर हमने अच्छा किया तो हमें क्या देते हैं, शाबाशी देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि हमें शब्द जो हमारे लिए जो निकले हुए दूसरों के जो शब्द है यह क्यों ऐसे निकले, अगर हमें प्यार से बात किया तो क्यों, और अगर हम पे गुस्सा किसी ने किया तो वो क्यों। ठीक है, माया करणारे शब्द प्रेमळ असतात। माया मतलब जहाँ हम प्यार दर्शाते हैं वहाँ के शब्द क्या होते हैं, बहुत प्रेमळ, मतलब प्यार के शब्द बोले जाते हैं, है ना, दुलार से। तर शिस्त लावणारे शब्द कठोर असतात। शिस्त मतलब अनुशासन। आप देखते हैं स्कूल में आपको जितना प्यार से उतना समझाया जाता है, लेकिन यदि आपको आप अगर ठीक से नहीं सुनते हैं टीचर की बात, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तब टीचर को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और स्ट्रिक्ट होते समय वह डांटती है, समझाती है, चिल्लाकर बोलती है ना। तो यह होते हैं शिस्त लावनारे, मतलब शिस्त यानी हमें क्या करना है, अनुशासन में रखने के लिए, रूल रेगुलेशन समझाने के लिए हमारी आवाज़ कैसी हो जाती, कठोर हो जाती है। शब्दामुळे भाषेचे सौंदर्य वाढते। तर शब्दामुळे काय वाढते, भाषेचे सौंदर्य। तर सौंदर्य म्हणजे काय,
अगर हमने एक दुल्हन को ऐसे ही बिठाल दिया तो वो सुंदर दिखेगी क्या? नहीं। मतलब अगर दुल्हन को सुंदर दिखना है तो हमें उसका मेकअप करना होगा, है ना। तो मेकअप करने के लिए उसको लिपस्टिक लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, तैयार करेंगे, तब वो सुंदर दिखेगी। वैसे ही शब्द को, है ना, शब्द को सुंदर बनाने के लिए हमें उसमें अलंकार डालना पड़ता है। जैसे समास है, अलंकार है, किसी को किसी की उपमा देना पड़ता है, तब शब्द क्या होते हैं? सुंदर बन जाते हैं। भाषेमुळे मानवीय संस्कृती कळते। अब हम दूसरों से किस तरह से बात करते हैं, हमारे बात करने के तरीके से या मैनर से पता चल जाता है कि हम कितने संस्कारी हैं, है ना। तो इसीलिए हमें जब भी किसी से हम बात करते हैं तो नम्र होकर हमें बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार, हमने, हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया है, यह हमारे बातों से ही हम दूसरे को समझ में आने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, पुढील शब्दापासून अर्थपूर्ण शब्द बनवा। अब लाटीवे से बनेगा वेलांटी। सफुदुश, इससे बनेगा धुसफुस। थर्ड है अंकुर। फोर्थ है नोका, कानो कानी बनेगा शब्द। ठीक आहे। प्रश्न क्रमांक 6, पुढील शब्दांना कवितेत आलेली विशेषणे लिहा। आता घरासाठी शब्द आलेला आहे सुंदर। हे सुंदर काय आहे? विशेषण आहे। सेकंड है स्वर, स्वरासाठी हळवे हे शब्द आलेला आहे। थर्ड नंबर अंकुरसाठी आहे मन मोकळा। आणि लास्ट वाट कशी आहे? मोकळी। सॉरी, अंकुरसाठी मन कोवळा। तर इथं कविता शब्दांचे घर हे कविता पूर्ण झालेली आहे। होप हे क्वेश्चन आन्सर आणि कविता तुम्हाला समजली असणार। तर आपण नेक्स्ट पार्टात पुन्हा भेटूया। ओके, बाय, हॅव अ नाईस डे, गॉड ब्लेस यू।